क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की भागदौड़ में हम खुद को कहीं खो देते हैं? कभी मन बेचैन रहता है, कभी हालात हमें तोड़ने लगते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन रुकिए, अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है। आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वो अमृत ज्ञान है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, आपके डर को शक्ति में बदल सकता है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो संदेश हो जिसका इंतजार आपका मन कब से कर रहा था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक विचार रोज आपके जीवन में प्रकाश भरें, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और हमारे चैनल कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाइए। चलिए अब शुरुआत करते हैं एक ऐसे सत्य की जो आपका जीवन बदल सकता है। जय श्री कृष्ण। मन को सुकून और शांति से भर देने वाली श्री कृष्ण की ये बातें जीवन बदल सकती हैं। कभी कभी हम जीवन में इतनी परेशानियों में घिर जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि शांति आखिर मिलेगी कहाँ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने मन को शांत कर लेता है वह दुनिया की हर समस्या का हल खोज सकता है। जीवन की हर परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रखना आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी भी स्थिति में सही निर्णय नहीं ले सकता। सोचिए, यदि किसी नदी का पानी लगातार हिलता रहे तो क्या उसमें कुछ साफ दिखाई देगा? नहीं। उसी प्रकार जब हमारा मन अशांत रहता है तो हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो उससे लड़ना ही समाधान नहीं है। कई बार मौन रहकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। बीता हुआ समय, खोए हुए लोग और पुरानी गलतियां रेत की तरह होते हैं। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही हाथ से फिसलेंगे। जब लगे कि हिम्मत टूट रही है तो याद करो तुम इससे भी बुरे दिनों से निकल चुके हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। बांस का पेड़ 5 वर्षों तक जमीन के अंदर जड़ें मजबूत करता है, फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। ऐसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। सही समय आने पर सफलता अवश्य दिखेगी। अगर कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उस पर अपना मन खराब मत करो। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम्हारी सफलता। लोग तुम्हारे मजबूत इरादों से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, इसलिए वे तुम्हें कमजोर महसूस कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर कोई तुम्हें तोड़ना चाहता है तो इसका अर्थ है कि तुम में कुछ विशेष है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो बस एक सवाल पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? यदि नहीं तो अभी उसे जाने दो। जीवन की अधिकांश परेशानियों की जड़ 2 बातें हैं, तकदीर से ज्यादा चाहना और समय से पहले चाहना। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलते भी तुम हो और पछताते भी तुम हो। क्रोध अकेला नहीं आता, उसके साथ जिद, अहंकार, हिंसा, ईर्ष्या और घृणा भी आती है। यदि इनसे बच सको तो जीवन शांत हो सकता है। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया हमारे हाथ में होता है। 2 लोगों ने जेल की सलाखों से देखा, एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों भरा आकाश। जैसा नजरिया वैसा जीवन। जब जीवन सुरंग जैसा अंधेरा लगे तो ट्रेन से कूदना मत। भरोसा रखो कि सुरंग का दूसरा सिरा रोशनी से भरा है। अंधेरी रात भी सुबह को जन्म देती है। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उत्साह, शांति, भाईचारा और एकता, ये चारों एक एक कर बुझ गए, लेकिन एक दिया अब भी जल रहा था। वह था उम्मीद का दिया। उसी एक उम्मीद ने बाकी चारों को फिर से जला दिया। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, प्रभु से बात करने के लिए मौन। फोन पर बात करने का बिल देना पड़ता है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। इतनी ऊंचाई मत मांगो कि धरती पर आना भूल जाओ। इतनी शक्ति मत मांगो कि अभिमान आ जाए। असली शक्ति विनम्रता में है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहो। भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, भक्ति भाव से होती है। जहां प्रेम है वहीं भक्ति है, जहां समर्पण है वहीं ईश्वर है। भगवान ने शांति को अपने चरणों में छुपा लिया। इंसान उसे धन, रिश्तों और सफलता में ढूंढता है, लेकिन जब थक जाता है तब समझता है सच्ची शांति प्रभु के चरणों में ही है। दुख में सब ईश्वर को याद करते हैं। जो सुख में भी ईश्वर को याद करे उसे दुख छू भी नहीं सकता। इसलिए याद रखो, मौन में शक्ति है, धैर्य में विजय है, उम्मीद में प्रकाश है और विश्वास में संपूर्ण जीवन का सार छुपा है। और याद रखो, जीवन किसी के लिए भी स्थायी रूप से सरल नहीं होता। हर किसी के हिस्से में संघर्ष आता है। फर्क केवल इतना है कि कोई परिस्थिति को अपना भाग्य मानकर रोता है और कोई उसी परिस्थिति को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है। जब भी मन भारी हो जाए कुछ पल आंखें बंद कर लो, गहरी सांस लो, अपने भीतर झांको
वहां एक शांत स्थान है जहां कोई शोर नहीं, कोई भय नहीं। वही तुम्हारी असली शक्ति है। लोग तुम्हें समझें या ना समझें, इससे तुम्हारी सच्चाई कम नहीं होती। सूरज को किसी से प्रमाण नहीं लेना पड़ता कि वह प्रकाश देता है, वह बस अपना कर्म करता है। तुम भी अपना कर्म करते रहो। जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: समय, शब्द और अवसर। इसीलिए समय का सम्मान करो, शब्दों का संयम रखो और अवसर को पहचानो। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो परेशान मत होना। पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। खाली पेड़ पर कोई ध्यान नहीं देता। कभी अपने आप को कम मत समझना। भगवान ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर एक विशेष उद्देश्य है। तुम्हारा जन्म किसी कारण से हुआ है। जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होती। यदि रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी खास है। आसान रास्ते अक्सर भीड़ तक ले जाते हैं, कठिन रास्ते इतिहास तक ले जाते हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब याद करना कि बीज भी मिट्टी में दबकर ही अंकुर बनता है। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत समझ में नहीं आती। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। हर किसी की यात्रा अलग है। किसी का अध्याय जल्दी शुरू होता है, किसी का बाद में, लेकिन हर कहानी का अंत उसी के कर्म तय करते हैं। यदि तुम शांति चाहते हो तो अपेक्षाएं कम कर दो। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी दुख उतना ही अधिक होगा। जितना स्वीकार करना सीखोगे उतना ही हल्का महसूस करोगे। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह अपने मन को बोझ से मुक्त कर देता है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो खुद के खिलाफ मत होना। स्वयं पर विश्वास मत खोना। पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी स्वयं का साथ मत छोड़ना। याद रखो, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बीती रात चाहे कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, सूरज फिर से उगता है। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि पुनः शुरुआत संभव है। यदि तुम गिर जाओ तो उठो, फिर गिरो तो फिर उठो। हार तभी होती है जब प्रयास बंद हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख संतोष में है। जो है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन शिकायत मत करो। ईश्वर कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखता। कभी वह परीक्षा देता है, कभी अनुभव देता है और कभी आशीर्वाद देता है। हर स्थिति में कुछ न कुछ सीख छुपी होती है। जब मन में अहंकार आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसलिए विनम्र बने रहो। फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी संपत्ति से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से होती है। धन से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन चरित्र से लोग प्रेरित होते हैं। अगर तुम्हें सच्ची खुशी चाहिए तो दूसरों को खुशी देना सीखो। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ी कोई पूजा नहीं है। और अंत में बस इतना याद रखो, जो हो रहा है वह भी ठीक है, जो होगा वह भी ठीक होगा। तुम अपना कर्म सच्चाई और निष्ठा से करते रहो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। जब मन शांत होता है तो जीवन सुंदर लगता है। जब विश्वास मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जब उम्मीद जीवित रहती है तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। इसलिए कभी निराश मत होना, कभी हार मत मानना और कभी अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत देना। और याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। संसार को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनते हैं। जब मन में नकारात्मकता आए तो तुरंत उसे पकड़ो और बदल दो। जैसे कमरे में अंधेरा हो तो हम अंधेरे को नहीं निकालते, बस दीपक जला देते हैं। उसी प्रकार मन में एक सकारात्मक विचार जला दो, अंधेरा स्वयं हट जाएगा। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास आज का दिन है, तुम्हारे पास सांसें हैं, तुम्हारे पास अवसर है। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि कोई तुम्हें धोखा दे दे तो उसे अनुभव मानो, हार नहीं। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई भरोसा सिखाता है, कोई सतर्कता, कोई साथ निभाना सिखाता है तो कोई अकेले चलना। जीवन में 2 बातों को हमेशा याद रखना। पहली, जो तुम्हारे पास है फिंबांडो के लिए सपना है। दूसरी, जो तुम्हें चाहिए उसके लिए मेहनत जरूरी है। जब मन में डर आए तो उसे भागने मत दो, उसका सामना करो। डर अक्सर उतना बड़ा नहीं होता जितना हमारा भ्रम उसे बना देता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो पहले स्वयं की इज्जत करना सीखो। अपनी आत्मा के खिलाफ कभी मत जाओ। जो काम तुम्हें भीतर से गलत लगे उसे मत करो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। शांति बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, शांति भीतर स्वीकार करने से मिलती है। जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो और जो बदल नहीं सकता उसे ईश्वर पर छोड़ दो। कभी भी अपनी तुलना किसी की चमक से मत करो। हो सकता है उसकी कहानी का संघर्ष तुम्हें दिखाई न दे। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है। जब भी जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो दुखी मत होना। हो सकता है वह दरवाजा तुम्हारे लिए सही ना हो। ईश्वर तुम्हारे लिए उससे बेहतर दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा हो। अपनी वाणी को मधुर रखो,
कठोर शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते, लेकिन मधुर शब्द मरहम की तरह होते हैं जो घाव भर देते हैं। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है, हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही ठहराव हमें आगे की लंबी छलांग के लिए तैयार कर रहा होता है। धैर्य रखना सीखो। फल तुरंत नहीं मिलते, पेड़ लगाने के बाद समय देना पड़ता है। जो जल्दी फल चाहता है वह अक्सर कच्चा फल तोड़ लेता है और स्वाद खो देता है। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हो तो रास्ते की बाधाएं तुम्हें रोक नहीं सकती, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, शांत रहने में है। सच्ची समझ बहस जीतने में नहीं, रिश्ते बचाने में है। हर दिन सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किसका भला किया, आज मैंने किस बात के लिए धन्यवाद दिया। यही 3 सवाल तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जब मन में कड़वाहट आए तो उसे ज्यादा देर मत रहने दो। कड़वाहट सबसे पहले उसी को नुकसान पहुंचाती है जिसमें वह जन्म लेती है। याद रखो, जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए। नाम बड़ा नहीं, काम बड़ा होना चाहिए। पहचान ऊंची नहीं, सोच ऊंची होनी चाहिए। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो आसमान की ओर देखना। वही आसमान उन सभी का है जिन्होंने संघर्ष किया, गिरे, उठे और आगे बढ़े। तुम भी उसी कहानी का हिस्सा हो। अच्छा समय आए तो विनम्र रहो, बुरा समय आए तो मजबूत रहो। दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती है कोशिश न करना। असफलता से मत डरो, प्रयास न करना ही असली हार है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब समझो कि अब तुम्हारी परीक्षा पूरी होने वाली है। सबसे गहरा अंधेरा सुबह से ठीक पहले होता है। इसीलिए अपने भीतर की लौ को जलाए रखो, उम्मीद को जिंदा रखो, विश्वास को मजबूत रखो और अपने कदमों को रुकने मत दो। जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। जो स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। और अंत में बस इतना स्मरण रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। तुम्हारा समय आएगा। शांत रहो, धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो। सब कुछ अपने सही समय पर सुंदर होगा। और यदि कभी जीवन तुम्हें वहां ले आए जहां तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो घबराना मत। हर उलझन के भीतर एक छुपा हुआ उत्तर होता है। कभी कभी समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया में होता है। जब तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिले तो निराश मत होना। देर का अर्थ इनकार नहीं होता, देर का अर्थ तैयारी होता है। ईश्वर तुम्हें उस जिम्मेदारी के योग्य बना रहा होता है जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। अपनी असफलताओं को छुपाना मत, उन्हें स्वीकार करो। वही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। सफलता तुम्हें खुश करती है, लेकिन असफलता तुम्हें परिपक्व बनाती है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे जाने दो। हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सबक देने आते हैं ताकि तुम आगे की यात्रा में अधिक समझदार बन सको। जब मन में बेचैनी हो तो प्रकृति के पास बैठो, पेड़ों को देखो। वे बिना शिकायत के हर मौसम स्वीकार करते हैं। कभी पत्ते झड़ते हैं, कभी फूल खिलते हैं, लेकिन जड़ें हमेशा धरती से जुड़ी रहती हैं। तुम भी अपनी जड़ों को मत भूलो। जीवन में सरल रहो। जितना सरल बनोगे उतना हल्का महसूस करोगे। दिखावे का बोझ बहुत भारी होता है। कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। उसकी मेहनत तुम्हें दिखाई नहीं देती। जो चमक दिखती है उसके पीछे अनगिनत अंधेरी रातें होती हैं। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते तो स्वयं की कद्र करना शुरू करो। जो स्वयं का सम्मान करता है दुनिया भी अंततः उसका सम्मान करती है। यदि परिस्थितियां तुम्हें झुका दें तो टूटना मत। झुकना कमजोरी नहीं है। आंधी में वही पेड़ बचते हैं जो थोड़ा झुकना जानते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करने में देर मत करो। गलती छुपाने से बोझ बढ़ता है, स्वीकार करने से मन हल्का होता है। कभी अपने मन में यह मत आने देना कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ हैं। हर प्रयास कहीं ना कहीं दर्ज होता है। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मेहनत का एक समय तय होता है। जब भी भ्रम हो तो सत्य का सहारा लो। सत्य कभी तुरंत लाभ नहीं देता, लेकिन स्थायी शांति अवश्य देता है। जीवन में 3 चीजें संभाल कर रखना: विश्वास, समय और संबंध। एक बार टूट जाएं तो आवाज नहीं करते, लेकिन दर्द बहुत देते हैं। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई का रास्ता कभी कभी अकेला होता है, लेकिन अंत में वही संतोष देता है। हर रात अपने दिल को हल्का करके सो। किसी से शिकायत हो तो मन में न रखो। क्षमा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि नया दिन नए विचारों के साथ शुरू होना चाहिए। जब लक्ष्य बड़ा हो तो धैर्य भी बड़ा रखना पड़ता है। छोटी सोच बड़ी उपलब्धियों तक नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा तो निराश मत होना। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना होता है। अपनी आत्मा को थकने मत दो। शरीर थक जाए तो आराम करो, लेकिन सपनों को मत सुलाओ। जीवन की राह में कांटे मिलें तो शिकायत मत करो।
वही कांटे तुम्हें संभलकर चलना सिखाते हैं। याद रखो, जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है वह कुछ समय बाद केवल एक याद बन जाएगा। इसीलिए वर्तमान को धैर्य से जियो। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसे बाहरी शोर प्रभावित नहीं करता। जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं उसे तूफान डरा नहीं सकते। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मरने मत देना। दुनिया कैसी भी हो जाए तुम वैसे मत बन जाना। जब समय बदलता है तो हालात भी बदलते हैं। इसलिए बुरे समय में आशा मत छोड़ो और अच्छे समय में अहंकार मत करो। तुम्हारा जीवन किसी और की राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होता है। इसीलिए दूसरों की बातों से ज्यादा अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नया उपहार है। और अंत में फिर से यही स्मरण रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं है, तुम्हारा समय निश्चित है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ स्वयं आएगा। शांत मन, सच्चा कर्म और अटूट विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। और जब कभी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत तेज भाग रहा है तो थोड़ा रुक जाओ। ठहरना हार नहीं होता, ठहरना स्वयं को समझने का अवसर होता है। जो व्यक्ति समय समय पर रुककर अपने भीतर झांकता है वही आगे सही दिशा में बढ़ता है। जीवन में सब कुछ पाने की जल्दी मत करो। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन भी जाता है। जो धैर्य से मिलता है वह टिकता है। कभी अपने दिल को कठोर मत बनने देना। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने भीतर करुणा बचाकर रखना। कठोरता रिश्तों को तोड़ती है, करुणा उन्हें जोड़ती है। यदि तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो दुखी मत होना। हर व्यक्ति तुम्हारी पूरी कहानी नहीं जानता। जो तुम्हें सच में समझेंगे वे बिना शब्दों के भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में मत गंवाओ। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो भय से नहीं, विश्वास से लो। भय तुम्हें छोटा बनाएगा, विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अपने सपनों को दूसरों की हंसी के कारण मत छोड़ो। जो लोग आज तुम्हें रोक रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। हर इंसान की यात्रा अलग है, किसी की चाल तेज है, किसी की धीमी, लेकिन जो लगातार चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। यदि तुम गिर जाओ तो खुद को दोष मत दो। गिरना जीवन का हिस्सा है, उठना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति शांति है। जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास शांति नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। जब मन में अधिक शोर हो तो शब्द कम कर दो। मौन में जो स्पष्टता मिलती है वह हजारों शब्दों में नहीं मिलती। कभी भी अपने मूल्य को दूसरों की राय से मत मापो। हीरा अपनी चमक किसी की स्वीकृति से नहीं बढ़ाता। अगर तुम सच्चे रास्ते पर हो तो आलोचना से घबराओ मत। सही रास्ता अक्सर भीड़ से अलग होता है। हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करने की आदत डालो। छोटी छोटी अच्छाइयां मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो वैसा मत बन जाना। तुम्हारा चरित्र तुम्हारे कर्मों से पहचाना जाएगा, दूसरों के व्यवहार से नहीं। जब थक जाओ तो आराम करो, लेकिन हार मत मानो। रुकना अलग है, रुक जाना अलग। अपने मन को शिकायत की आदत मत डालो। जितना धन्यवाद करोगे उतनी शांति मिलेगी। जीवन में जो भी हो रहा है उसे सीख की तरह देखो। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। कभी अपनी आस्था को कमजोर मत होने देना। जब सब रास्ते बंद दिखें तब भी विश्वास का एक दरवाजा खुला रहता है। याद रखो, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है। अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखो, वही तुम्हें सरल बनाए रखेगा, वही तुम्हें सच्ची खुशी देगा। यदि जीवन तुम्हें बार बार परखे तो समझ लो कि तुम सामान्य नहीं हो। सोना जितना ज्यादा तपता है उतना ही अधिक चमकता है। हर कठिन समय तुम्हें नया रूप देता है। हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाती है। अपनी आत्मा को स्वच्छ रखो। मन में द्वेष, ईर्ष्या और घृणा को जगह मत दो। ये सबसे पहले उसी को जलाते हैं जिसमें रहते हैं। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया तब एक बार फिर कोशिश करो। अक्सर अंतिम प्रयास ही सफलता की शुरुआत होता है। जीवन को बोझ मत बनाओ, इसे एक अवसर की तरह जियो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया समझो, कुछ नया अनुभव करो और अंत में फिर यही स्मरण रखो। धैर्य रखो जब तक समय बदल न जाए। विश्वास रखो जब तक रास्ता मिल न जाए। प्रयास करते रहो जब तक मंजिल मिल न जाए। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन उसका एक नया पन्ना है। उसे शिकायत से नहीं, साहस से भरो। शांत रहो, सच्चे रहो, स्थिर रहो। सब कुछ अपने समय पर सुंदर होगा। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा तो निराश मत होना। बीज भी जब मिट्टी के अंदर होता है तब कोई उसकी वृद्धि नहीं देख पाता, लेकिन समय आने पर वही बीज वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। अपनी यात्रा पर भरोसा रखो। हर मोड़ का एक कारण होता है। कुछ मोड़ हमें गिराने के लिए नहीं, संभालने के लिए आते हैं। यदि जीवन तुम्हें बार बार रोक रहा है तो हो सकता है वह तुम्हें गलत दिशा से बचा रहा हो।
हर देरी में भी एक सुरक्षा छुपी हो सकती है। जब मन में थकान हो तो याद करो कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी ऊर्जा है। कभी अपने संघर्ष को अभिशाप मत समझना, वही संघर्ष तुम्हारी पहचान बना रहा है। आसान जीवन अक्सर साधारण बना देता है, कठिन जीवन असाधारण बना देता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके लिए मन में कटुता मत रखो। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। क्षमा कर देना ही स्वयं को मुक्त करना है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत लंबा है तो केवल अगला कदम देखो। पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़ी जाती, एक एक कदम ही मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। काम करो लेकिन स्वयं को मत भूलो। जिम्मेदारियां निभाओ लेकिन मुस्कुराना मत छोड़ो। यदि तुम्हारे पास आज शांति है तो उसे सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। धन, प्रसिद्धि और शक्ति भी उस शांति के सामने छोटी है। जब भी मन में नकारात्मक विचार आएं तो तुरंत अपने आप से कहो कि यह भी गुजर जाएगा, क्योंकि सच यही है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अपने सपनों को समय दो। हर सपना तुरंत साकार नहीं होता, लेकिन हर सच्चा प्रयास एक दिन अवश्य फल देता है। जब दुनिया तुम्हें परख रही हो तब स्वयं पर शक मत करना। परीक्षा का समय ही तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाता है। अपनी आत्मा को सच्चाई से जोड़कर रखो। झूठ का सहारा तुरंत लाभ दे सकता है, लेकिन सच्चाई स्थायी सम्मान देती है। हर सुबह खुद से एक वादा करो कि आज शिकायत कम और कृतज्ञता ज्यादा रखोगे। यही आदत तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो तो याद रखो कि हर महान कहानी के पीछे एक अकेला संघर्ष छुपा होता है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तब अपने विचारों को अपने पक्ष में रखो। बाहरी परिस्थिति हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा तुम्हारे हाथ में होती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जहां ध्यान जाता है वहीं शक्ति बहती है। यदि तुम समस्या पर ध्यान दोगे तो समस्या बढ़ेगी। यदि समाधान पर ध्यान दोगे तो रास्ता बनेगा। कभी भी अपने अंदर की अच्छाई को हालातों की वजह से मत बदलने देना। परिस्थिति अस्थायी है लेकिन तुम्हारा चरित्र स्थायी है। जीवन में विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है। यदि तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है तो शांत होकर सोचो, शायद तुम्हें नई शुरुआत का अवसर मिला है। हर कठिन दिन के बाद एक आसान दिन आता है। हर परीक्षा के बाद एक परिणाम आता है और हर प्रतीक्षा के बाद एक उपलब्धि आती है। अपने मन को बोझ से मुक्त रखो। जो बात बदल नहीं सकती उसे स्वीकार करो। जो बदल सकती है उसके लिए प्रयास करो। कभी अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। जब भी तुम थको तो याद रखो कि तुम्हारी मंजिल भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और अंत में बस इतना स्मरण रखो, धैर्य तुम्हारी ढाल है, विश्वास तुम्हारी शक्ति है, प्रयास तुम्हारा मार्ग है और ईश्वर तुम्हारा सहारा है। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस चलते रहो, बस विश्वास बनाए रखो, बस अपने मन को शांत रखो। सब कुछ अपने समय पर सुंदर होगा। और जब कभी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चल रहा तो स्वयं से नाराज मत होना। जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि उसकी अपनी एक बड़ी योजना होती है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, क्योंकि उससे बेहतर कुछ हमारे लिए तैयार किया जा रहा होता है। इसलिए हर परिणाम को अंतिम सत्य मत मानो, उसे एक पड़ाव समझो। जब भी मन में प्रश्न उठें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये भी पूछो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। हर घटना एक शिक्षक है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उससे सीखते हैं या शिकायत करते हैं। अपने भीतर विश्वास की लौ जलाए रखो। छोटी सी लौ भी घने अंधेरे को चुनौती दे सकती है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें गिरकर फिर उठने की ताकत देता है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो स्वयं को नजरअंदाज मत करना। दुनिया का व्यवहार बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ में है। जीवन में सरल नियम अपनाओ। कम बोलो, सच बोलो, धीरे बोलो। इससे रिश्ते भी सुरक्षित रहेंगे और मन भी शांत रहेगा। जब कभी मन में अधिक विचार आने लगे तो कुछ देर मौन में बैठो। विचारों का शोर धीरे धीरे शांत हो जाएगा और उसी शांति में तुम्हें सही दिशा दिखाई देगी। हर दिन को अंतिम दिन की तरह मत जियो, बल्कि एक अवसर की तरह जियो। अवसर सुधार का, अवसर सीखने का, अवसर आगे बढ़ने का। यदि तुम्हें लगे कि तुम दूसरों से पीछे हो तो घबराओ मत। जीवन कोई दौड़ नहीं है। हर किसी का समय अलग होता है। देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डाले तो समझो कि तुम्हारी क्षमता को पहचाना जा रहा है। आसान कार्य किसी को भी दिए जा सकते हैं। कठिन जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो योग्य होता है। अपनी सोच को सकारात्मक रखना अभ्यास से आता है। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। जो बीत गया उसे बार बार याद करके वर्तमान को मत खो। अतीत एक सीख है, निवास स्थान नहीं।
जब मन में कृतज्ञता आती है तो शिकायत अपने आप कम हो जाती है। जो है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखो। यदि कोई तुम्हारी राह में रुकावट बने तो उससे घृणा मत करो। हो सकता है वही रुकावट तुम्हें और मजबूत बना दे। अपनी कमियों को स्वीकार करो, वही तुम्हें सच्चा बनाती है। जो स्वयं को पूर्ण समझता है वह आगे बढ़ना बंद कर देता है। जब भी निर्णय लो तो यह सोचकर लो कि क्या यह तुम्हें भीतर से शांत रखेगा। बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है भीतर की शांति। अपने जीवन को तुलना से मुक्त करो। तुलना खुशी को चुरा लेती है, संतोष उसे वापस लाता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ उलझ गया है तो धीरे धीरे एक एक गांठ खोलो। जीवन की हर समस्या एक साथ नहीं सुलझती। यदि तुम किसी को बदल नहीं सकते तो अपना नजरिया बदलो। कई बार समस्या व्यक्ति नहीं, हमारी अपेक्षा होती है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करो और अंत धन्यवाद के साथ करो। यही आदत तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। हर दिन खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ोगे। दुनिया बदल सकती है लेकिन तुम्हारा चरित्र स्थिर रहना चाहिए। जब जीवन तुम्हें गिराए तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, ये सोचो कि तुम्हें और मजबूत बनाया जा रहा है। समय सबका बदलता है, इसलिए न किसी के बुरे समय पर हंसो, न अपने अच्छे समय पर घमंड करो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। और अंत में फिर यही स्मरण रखो, हर कठिनाई अस्थायी है, हर दर्द एक सीख है, हर प्रतीक्षा का एक अंत है और हर सच्चे प्रयास का एक फल है। शांत रहो, स्थिर रहो, सच्चे रहो। विश्वास रखो कि तुम्हारा जीवन एक सुंदर दिशा में आगे बढ़ रहा है। सब कुछ अपने सही समय पर पूर्ण होगा। और जब तुम्हें लगे कि अब सहने की शक्ति नहीं बची, तब याद करना कि तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है जितनी तुम समझते हो। इंसान की असली ताकत कठिन समय में ही प्रकट होती है। कभी भी अपने मन को नकारात्मक शब्दों से मत भरना। जैसे भोजन शरीर को प्रभावित करता है, वैसे ही शब्द आत्मा को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने लिए अच्छे शब्द चुनो, सकारात्मक शब्द चुनो। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो स्वयं को समझो। हर व्यक्ति तुम्हारी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। जो पहुंचेंगे वही तुम्हारे अपने होंगे। जीवन में हर चीज का एक समय होता है। फूल भी अपने समय पर खिलता है। यदि उसे जल्दी खिलाने की कोशिश की जाए तो वह मुरझा जाता है। इसलिए धैर्य रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही तो विश्वास रखो कि हर प्रार्थना अपने समय पर फल देती है। कभी तुरंत, कभी थोड़ी देर बाद, लेकिन व्यर्थ कभी नहीं जाती। अपनी आत्मा को सच्चाई से जोड़े रखो। जब मन सच्चा होता है तो भय अपने आप कम हो जाता है। कभी अपने जीवन को बोझ मत समझो। यह तुम्हें दिया गया एक अवसर है। हर दिन एक नया अध्याय है। उसे निराशा से नहीं, आशा से भरना तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे प्रयासों की कद्र नहीं करते तो निराश मत होना। सच्चे प्रयास का मूल्य समय तय करता है, लोग नहीं। अपने विचारों की रक्षा करो। जैसे घर के दरवाजे पर पहरा देते हो, वैसे ही मन के दरवाजे पर भी पहरा दो। हर विचार को भीतर जगह मत दो। जब जीवन में कुछ छिन जाए तो टूट मत जाना। कभी कभी खाली हाथ ही नई शुरुआत की तैयारी होते हैं। हर अनुभव तुम्हें नया बनाता है। हर आंसू तुम्हें गहराई देता है। हर मुस्कान तुम्हें प्रकाश देता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भूल गए हो तो रुक जाओ, शांत हो जाओ। भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही दिशा देगी। अपने कर्म को पूजा मानो। जब कर्म में निष्ठा होती है तो फल की चिंता अपने आप कम हो जाती है। कभी भी अपनी आत्मा के खिलाफ मत जाओ। दुनिया का साथ मिल जाए और आत्मा का साथ छूट जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति पाता है। अपनी कमियों के साथ स्वयं को अपनाओ। सुधार करते रहो, लेकिन स्वयं से घृणा मत करो। जब भी तुम्हें लगे कि समय खराब है तो ये भी याद रखो कि समय बदलने में देर नहीं लगती। जो आज कठिन है वही कल तुम्हारी कहानी की ताकत बनेगा। अपनी ऊर्जा को शिकायत में नहीं, निर्माण में लगाओ। शिकायत तुम्हें कमजोर बनाती है, निर्माण तुम्हें मजबूत बनाता है। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो। मौन में बैठो, गहरी सांस लो। अपने मन को धन्यवाद दो कि वह तुम्हारे साथ है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी साधारण है। हर इंसान की कहानी अनोखी है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास तुम्हें विशेष बनाता है। जब जीवन तुम्हें परखे तो घबराओ मत। परीक्षा वही देता है जो शिक्षक को योग्य लगता है। अपने सपनों को जीवित रखो, चाहे लोग उन्हें छोटा समझें, लेकिन यदि वे तुम्हें शांति देते हैं तो वे बड़े हैं। यदि तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम हार नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। याद रखो, मन जितना शांत होगा निर्णय उतने स्पष्ट होंगे। निर्णय जितने स्पष्ट होंगे जीवन उतना सरल होगा। और अंत में फिर यही स्मरण रखो, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। शांत रहो, सकारात्मक रहो, स्थिर रहो। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है।
सब कुछ अपने समय पर सही स्थान पर आ जाएगा। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों का परिणाम देर से मिल रहा है, तब अधीर मत होना। नदी भी अपने मार्ग में कई पत्थरों से टकराती है, लेकिन रुकती नहीं। धीरे धीरे वही पत्थर घिस जाते हैं और नदी अपना रास्ता बना लेती है। जीवन में स्थिरता बहुत आवश्यक है। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख लेता है, वही अंदर से मजबूत बनता है। बाहर का शोर जितना भी हो, भीतर की शांति उससे बड़ी होनी चाहिए। कभी भी अपने मन को दूसरों की नकारात्मक बातों का घर मत बनने देना। लोग अक्सर वही कहते हैं जो उनकी सोच होती है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जब कोई तुम्हें कम आंकता है तो उसे प्रमाण देने की जल्दी मत करो। समय सबसे बड़ा उत्तर होता है। यदि आज सब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा तो परेशान मत हो। कोहरा हमेशा सूरज को रोक नहीं सकता। थोड़ी देर बाद सब साफ दिखाई देने लगता है। अपने जीवन की गति को पहचानो, दूसरों की गति से अपनी तुलना मत करो। हर बीज की वृद्धि का समय अलग होता है। जब मन में असंतोष आए तो अपने आप से पूछो कि क्या सच में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास जीवन है, सांस है, अवसर है। यही सबसे बड़ा उपहार है। अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो और सुधार करो। वही तुम्हें परिपक्व बनाएंगे। कभी भी अपने अंदर की आशा को कमजोर मत होने देना। आशा ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो स्वयं को बदलने की जल्दी मत करो। सच्चाई को समय के साथ समझा जाता है। जब जीवन में बहुत अधिक उलझन हो तो अपनी प्राथमिकताएं साफ करो। क्या सच में महत्वपूर्ण है और क्या केवल अस्थायी है, ये समझो। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ देना ही समझदारी है। कभी भी अपने मूल्य को परिस्थितियों से मत जोड़ो। परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी क्षमता स्थायी है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भारी है तो क्षमा करना सीखो। क्षमा करने से मन हल्का होता है और आत्मा शांत होती है। जीवन में सरलता अपनाओ। जितना सरल बनोगे उतना ही कम उलझोगे। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा बने तो उसे अंत मत समझो। शायद वह एक नया रास्ता खोजने का संकेत हो। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। छोटे कदम ही मिलकर बड़ी दूरी तय करते हैं। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तो आधी लड़ाई वहीं जीत लेते हो। यदि आज कठिनाई है तो समझो कि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। कठिन समय चरित्र को गढ़ता है। अपनी आत्मा को सकारात्मक विचारों से भरते रहो। नकारात्मकता धीरे धीरे शक्ति को कम कर देती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो ये मत भूलो कि तुम्हारे भीतर का साहस तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जीवन में हर चीज स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। इसलिए किसी भी स्थिति को अंतिम मत मानो। अपने शब्दों का ध्यान रखो। शब्दों में शक्ति होती है। वे बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हर सुबह खुद से कहो कि आज का दिन नया है। कल की गलतियों को आज का बोझ मत बनने दो। जब भी रास्ता कठिन लगे तो अपने उद्देश्य को याद करो। उद्देश्य स्पष्ट होगा तो रास्ता आसान लगने लगेगा। और अंत में फिर यही स्मरण रखो, धैर्य तुम्हें स्थिर रखेगा, विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा, प्रयास तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा और शांति तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाएगी। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो, अपने विश्वास को अटूट रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। और अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन की हर परीक्षा में अगर आपका मन स्थिर है तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। जब दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करे तब श्री कृष्ण के वचनों को याद कीजिए, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अगर आज की ये बातें आपके हृदय को छू गई हों तो इस दिव्य संदेश को अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और ऐसे ही प्रेरणादायक और आत्मा को जागृत करने वाले संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल कृष्णवाणी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, यहाँ मिलता है जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान। जय श्री कृष्ण।